बोलो, हम लोग लिपिड्स पे जाएंगे. फाइन. नाउ व्हाट आर लिपिड्स, बताइए. So the next heading is actually lipids. मतलब hydrophobic substances. Okay, so these are the hydrophobic substances. तो लिपिड्स का मतलब है हाइड्रोफोबिक, मतलब इनको पानी से वैर है. हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस और लिपोफिलिक सब्सटेंसेस मतलब फैट लविंग, वाटर हेटिंग या फैट लविंग सब्सटेंसेस. नाउ इसके बारे में हम क्या जानते हैं? दैट दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स बट फाउंड इन एसिड insoluble pool. ये हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे पहले कि सिंस ये हाइड्रोफोबिक है, ये आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है. अंडरस्टूड? सो ये है हमारा लिपिड्स. इसको तो श्रिंक कर दिया जाए. चलिए. सो अब ये एक्चुअली थोड़ा सा छोटा हो जाने से होता है. और क्या छोटा करेंगे? स्टैंड्स कर देते हैं, एस काट देते हैं. चलो आ गया. तो अब ये हमारा एक लाइन में आ गया. सो दिस इज द लिपिड्स. नाउ थोड़ा सा उसके बारे में जाना जाए. दैट द टर्म lipid was coined by Blur. ब्लर नहीं, ब्लूर. इसको थोड़ा स्ट्रेच करो. ओके, सो दैट इज कॉल्ड ब्लूर. फाइन. नाउ ये हैं क्या एक्चुअली? तो व्हाट आर लिपिड्स? सो okay, the term lipids was coined by Bloor. Lipids are substances of biological origin that are soluble in organic solvents such as chloroform, methanol. Okay, chloroform क्या है? CHCl3 है कि नहीं? कॉमा CCCCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये सब में ये सॉल्युबल होता है. ओके. एंड मिथेनॉल बट आर ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इफ एट ऑल इन वाटर. ठीक है. तो एक्चुअली हम लोग इधर लिखेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स नहीं लिख के नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लिखेंगे. ओके. एंड इन वाटर विच इज ए पोलर सॉल्वेंट. ठीक है. तो ये ज्यादा हमारे लिए बेटर है. नाउ इट इज an operational term for a variety of substances that are not soluble in porous solvents like water, okay, but dissolve in same thing. आपका लिखा गया है, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं. This occurs because lipids contain relatively long hydrocarbon chains that are non-polar. इसमें भी क्या है, एक चीज आप क्या देखिए रेड में, तो it has C H and O like carbohydrates. भाई कार्बोहाइड्रेट्स में भी CHO है, but here C is to O ratio is very high, or they have very less oxygen. Okay, they have very less oxygen. What is oxygen? ये आपका एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है.
है कि नहीं? तो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दे आर हाइड्रो क्या, फोबिक। तो आई टोल्ड यू व्हाट, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तभी आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं विथ योर अदर कंपाउंड्स, बट सिंस इसमें मुड़रू ऑक्सीजन इज वेरी लेस, तो इसलिए क्या होता है, वो नेचुरली हाइड्रोफोबिक होता है, वो हाइड्रोफिलिक नहीं हो सकता। सो इसमें 3 कैटेगरी हम लोग पाएंगे। द मेन ग्रुप्स आर क्लासिफाइड एज ट्राइग्लिसराइड्स, और उसको हम लोग इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, वी विल डिलीट दिस टर्म, इसको हम दोबारा क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स with the help classification of lipids on the basis of chemical composition, ठीक है। तो मीन्स क्या क्या हम लिए हैं उसके आधार पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन सिंपल कंजुगेट एंड डिराइव्ड। हाँ बोलो। The simple conjugate and derived. वो ऑलवेज दैट विल बी द सेम केस। तो इसीलिए जो पहला टाइप है हमारा, दैट इज कॉल्ड सिंपल लिपिड्स, ओके। सो ए इज सिंपल लिपिड्स, ओके। तो जो सिंपल लिपिड्स है तो उसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, जो सिंपल लिपिड्स में आप लिखोगे दीज आर मेड अप ऑफ ओनली ऑर्गेनिक एसिड्स एंड क्या, एंड अल्कोहल, ठीक है जी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, ओके, these are made up of, कौन, these are made up of organic acids. What is organic acid? RCOH, okay, and इसको ऑर्गेनिक एसिड या फैटी एसिड भी हम लोग बोलते हैं। और फैटी एसिड्स क्यों ये फैट्स बनाता है, तो these are made up of organic acids and alcohols, अल्कोहल। तो ये है R बॉन्ड OH, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिंपल लिपिड्स। तो इसलिए जब इसमें नो अदर, ओके, नो अदर एलिमेंट और ग्रुप, ओके, इसमें और कोई भी एलिमेंट या ग्रुप नहीं हो, नो अदर एलिमेंट और ग्रुप, ठीक है ना। ये जो सिंपल लिपिड्स है ये फिर 2 तरह का होता है, ओके ना। सिंपल लिपिड्स इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। उसमें जो नंबर ए है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल फैट्स और ट्राइग्लिसराइड्स और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ये उसका केमिकल नेम है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है जी। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल इज द केमिकल नेम, अंडरस्टूड, ओके। तो ये हमारा न्यूट्रल फैट्स है, अंडरस्टूड। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना। इसमें क्या होता है, तो इसमें in them there are 3 fatty acids and alcohol is क्या, glycerol, alcohol is glycerol, ठीक है। तो जिसमें 3 फैटी एसिड है
और अल्कोहल ग्लिसरॉल है, दे आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड? तापरे सेकंड कैटेगरी इसमें आ जाता है वैक्सेस, मोहम। सो इसमें जो बी आ जाएगा वैक्सेस। तो व्हाट आर वैक्सेस? दीज आर ईस्टर्स। इसको एक्चुअली ईस्टर बॉन्ड होता है, तो इन लिपिड बॉन्ड का नाम क्या होता है? ईस्टर। ओके, दीज आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल, ब्रैकेट रे आर ओ एच, ओके, कॉमा नॉट ग्लिसरॉल। तो उसमें ग्लिसरॉल नहीं होता है। ओके, so they are esters of long chain alcohol and one long chain fatty acid, okay, या organic acid। ठीक है जी? they are very hydrophobic। ओके, तो ये क्यों है हमें डिस्कस करेंगे। दे आर वेरी हाइड्रोफोबिक। तो ये आपके दो तरह के क्या हो गए? ये दो तरह के आपके सिंपल लिपिड्स हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे क्या? नाउ वी विल डिस्कस conjugate lipids। यस, कॉन्जुगेट लिपिड्स। सो द बी कैटेगरी है हमारा कॉन्जुगेट लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है, कॉन्जुगेट लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये आपका कॉन्जुगेट लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स हो गया। फाइन। नाउ इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो कैटेगरीज। मैंने इसमें बहुत सारे, इसमें क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ लिपिड प्लस नॉन लिपिड ग्रुप, है कि नहीं? तो दे आर मेड अप ऑफ लिपिड प्लस नॉन लिपिड ग्रुप। इसमें लिपिड्स भी होंगे और नॉन लिपिड भी होगा, और क्या? तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं हमारे पास। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स। तो इसमें क्या होगा? इसमें दो फैटी एसिड होता है प्लस ग्लिसरॉल होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हाँ, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। ओके, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, उसको हम PI लिखते हैं, प्लस स्पेशल ग्रुप। ओके, तो फॉस्फोलिपिड्स में दो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस, इसको इनऑर्ग लिख देते हैं शायद अगर उसमें कुछ बच जाए तो, स्पेशल ग्रुप। ग्रुप को GR लिख देते हैं। जा रहा है? चलिए, तो हो गया। तो ये आपका फर्स्ट कैटेगरी हो गया। नाउ सेकेंड कैटेगरी हमारा क्या है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक फॉस्फोलिपिड्स दुनिया में नहीं आया तो इन लाइफ वाज नॉट देयर। तो फॉर लाइफ टू कम फॉस्फोलिपिड इज एसेंशियल। तो तापर अच्छी ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, ग्लाइकोलिपिड्स। तो इसमें अगेन आ जाएगा सेम, 2 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस सम कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ग्लाइकोलिपिड्स 2 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस सम कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये आपका हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। अब एक
थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड आता है, सो दैट इज कॉल्ड Sphingolipids. sphingolipids. Okay, sphingolipids. Okay, now sphingolipid में एक अजीब सा एक्सेप्शन है. तो these have an amino alcohol group known as क्या? Sphingosine. ओके, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है 4-स्फिंगेनीन. ओके, तो इसमें ग्लिसरॉल नहीं होता है. तो these have an amino alcohol known as sphingosine instead of glycerol. ओके, तो इसमें ग्लिसरॉल के जगह पर स्फिंगोसिन होता है. ओके, they have one fatty acid. Okay, they have only one fatty acid. ठीक है जी. तो उसमें they have only one fatty acid, comma they may be sphingophospholipid. ओके, तो ये स्फिंगोफॉस्फोलिपिड हो सकता है. तो उसके लिए क्या चाहिए? ब्रैकेट में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होना चाहिए. Inorganic phosphate. ओके, और स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स. ओके, इसमें प्लस सम कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए. अंडरस्टूड? तो ये जो स्फिंगोलिपिड्स है, इसको SPHIMGO. तो स्फिंगोलिपिड्स जो है ये दो तरह के हो सकते हैं. इसमें आइदर स्फिंगोफॉस्फोलिपिड हो सकता है या स्फिंगोग्लाइकोलिपिड हो सकता है. बट इसमें डिफरेंस क्या है? ग्लिसरॉल के जगह पर स्फिंगोसिन होगा. ये एक एमिनो अल्कोहल है, इसमें OH नहीं होगा, इसमें NH होगा. अंडरस्टूड? एंड अगर हम स्फिंगोसिन लगाते हैं तो देयर विल बी ओनली वन फैटी एसिड. अंडरस्टूड? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए. क्लियर? तो ये आपका कॉन्जुगेट लिपिड्स हो गया. अब थर्ड हम बनाएंगे डिराइव्ड लिपिड्स. ओके, सी कैटेगरी जो है वो डिराइव्ड लिपिड्स होता है. Okay, now what is derived lipids? Lipids made from other lipids. समझ रहे हो? जैसे अगर हम ज्यादा घी खाएंगे तो क्या बनेगा? कोलेस्ट्रॉल बनेगा. तो घी भी एक लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है. तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल कौन सा लिपिड हो गया? डिराइव्ड लिपिड. ओके, तो लिपिड मेड्स फ्रॉम अदर लिपिड्स. अंडरस्टूड? इसमें आपका जो फर्स्ट कैटेगरी हम लिखेंगे दैट इज स्टेरॉइड्स. ओके, स्टेरॉइड्स. तो ये स्टेरॉइड्स होते हैं. उसके बाद जो सेकेंड एग्जांपल लिखेंगे स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स. ओके, ये स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स हैं. इसमें हम लोग अलग अलग ग्रुप लिख सकते हैं. तो स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स में आ जाएगा विटामिन. कौन से? फैट सॉल्युबल. तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो स्टेरॉइड डेरिवेटिव होता है. तापरे ओके ओके, जो बी है ये आपका हो जाएगा बाइल सॉल्ट्स. ओके, तो बाइल सॉल्ट्स भी जो है वो स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स हो जाएगा. स्टेरॉइड्स में आपके आ जाएंगे हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस, ओवरी एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स. ठीक है, तो हार्मोन्स फ्रॉम ये
ठीक है। तो स्टेरॉइड्स, तो स्टेरॉइड आ जाएगा, फिर स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स आ जाएगा, इसमें आपके फैट सॉल्युबल विटामिन आ जाएंगे, ओके, बाइल सॉल्ट्स आ जाएगा, एंड ऐसे बहुत सारे चीज आएंगे। हाँ So colic acid. हाँ, कोलिक एसिड वही है ना, बाइल सॉल्ट्स में ही आ जाएगा वो। तो दैट टॉपिक हम इसी में पढ़ लेंगे, बाइल सॉल्ट्स में। तापरे आमे नेक्स्ट लिखिदवा क्या, टर्पीन्स, ओके, टर्पीन्स। तो टर्पीन्स में आ जाएगा आपका कैम्फोर, गंध कर्पूर, ओके, उसके बाद आ जाएगा मेंथॉल, पेपरमिंट। तो ये सब आपका टर्पीन्स में आ जाएंगे। तापरे आ जाएगा 4 इज आइकोसानोइड्स, ओके। आइकोसानोइड मतलब मेड अप of 20:4, okay, arachidonic acid, ओके। तो ये एक फैटी एसिड है, तो मेड अप ऑफ 20, तो जिसमें 20 कार्बन होगा, तो 20 का मतलब होता है आइकोस, ठीक है। तो 20 मीन्स आइकोस, तो ये आपका आ जाएगा आइकोसानोइड्स, ठीक है जी। तो उसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स। ये अगर आप जे सर से नहीं पढ़ोगे, ये सब शब्द आप इस जन्म में नहीं सुनोगे जब तक बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ते। तो समझ रहे हो, अदर आई नो स्कूल नो वेयर यू विल रीड दीज थिंग्स, बट यू आर रीडिंग, यू आर ऑलवेज यूजिंग प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स हैं आपके, ल्यूकोट्राइन्स है, थ्रोम्बोक्सिन है, ओके, थ्रोम्बोक्सिन। तो ये सब आपका प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स होते हैं, ये सब आइकोसानोइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपके अलग अलग तरीके के क्या हो जाएंगे, डिराइव्ड लिपिड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट आर डिराइव्ड लिपिड्स, बेसिकली दे आर लिपिड्स मेड फ्रॉम सम अदर लिपिड्स, ठीक है। तो कुछ पूछना है तो पूछा जाए, नहीं तो फिर चलेंगे आगे। सर 2 डाउट है। हाँ बोलो। स्फिंगो मतलब, स्फिंगो, स्फिंगो मतलब उसमें स्फिंगोसिन होगा। स्फिंगोसिन एक केमिकल है, तो अगर स्फिंगोसिन है तो वो स्फिंगोलिपिड, अगर स्फिंगोसिन के जगह पर ग्लिसरॉल है तो वो ग्लिसरोलिपिड। तो समझ रहे हो, तो जो ग्लिसरॉल है वो एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, बट जो स्फिंगोसिन है ये एक एमिनो अल्कोहल है। और बोलो। 20:4 क्या है? ये हम समझेंगे, ये जब पढ़ेंगे ये समझ में आएगा। और बोलो, इसको पढ़ना पड़ेगा, ये एक फैटी एसिड का नाम है ना। जैसे व्हाट इज योर रोल नंबर, ये दिस रास्कल, ये जो हमारा है अनुराग, ये अनुराग कौन गोटे करची, इसका एक तो नेम में आता है वो पता नहीं है, एक तो क्या मुझे समझ में नहीं आया, उसका एक तो नंबर एक तो पीछे आता है, अनुराग PSID ऐसे कुछ एक आ रहा है, वो CID का नंबर है शायद ना, क्या है ये अनुराग? सर आकाश का PSID कोड है। आकाश का है, तो आकाश का नंबर है। समझ में आया बच्चा? तो इसलिए अगर वो नंबर नहीं लगाओगे तो आकाश में नहीं घुस पाओगे समझ रहे हो, तो वो उसका परिचय है। तो इसलिए 20:4 इज द परिचय ऑफ एराकिडोनिक एसिड। इसमें 20 कार्बन एटम होते हैं एंड 4 डबल बॉन्ड होता है, अभी पढ़ेंगे, दैट विल रीड नाउ, ठीक है। चला जाए आगे। तो अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स कर दिया। तो जब हमने लिपिड्स को क्लासिफाई किया तो हमने देखा कि ये इस तरह का 3 होता है। तो हमारा जिंदगी हम शुरू करेंगे सिंपल लिपिड्स से। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिंपल लिपिड्स, ओके। नाउ अब आपका आ जाएगा, सो द फर्स्ट हेडिंग
is simple lipids. ओके, तो अब उसके क्लासिफिकेशन पे हम नहीं जाएंगे. अब सिंपल लिपिड्स में भी हमारा सबसे पहला कैटेगरी कौन सा था? So now today we will study is Roman 1 क्या? ट्राइग्लिसराइड्स और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और उसको हम न्यूट्रल फैट्स बोलते हैं और चर्बी. समझ में? और चर्बी. तो समझ में? सो दिस इज व्हाट वी विल स्टडी टुडे. तो हमारा आज का दिन इसी में खत्म हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स. नाउ तो व्हाट आर न्यूट्रल फैट्स है जो चर्बी है, या इसको अब और भी लिखना चाहते हो तो घी लिख सकते हो, ऑयल लिख सकते हो, ऐसे. तो ये सब जो चीजें हम लोग खाते हैं ये एक्चुअली क्या है? ये सब फैट्स है. ठीक है जी. सो नाउ व्हाट आर फैट्स? सो इसके बारे में अब लिखा जाए. तो व्हाट आर फैट्स? दीज आर esters of these are esters of 3 fatty acids. What are fatty acids? Organic acids or carboxylic acids or RCOOH. Okay, so these are esters of 3 fatty acids and glycerol. So what is glycerol? Propane 1, 2, 3 triol. समझ रहे हो? तो ये उसका IUPAC नेम है. ओके, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायल. बोले बोले समझ में आया? फुल स्टॉप. The bonds formed in this case are called क्या? ईस्टर बॉन्ड्स. तो इसलिए लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट में हमने कौन सा बॉन्ड पढ़ा था? ग्लाइकोसाइडिक. इधर हम प्रोटीन में क्या पढ़े थे? पेप्टाइड. इधर हम क्या पढ़ेंगे? दिस इज कॉल्ड क्या? इसको क्या बोलेंगे बोलो? सो दिस इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड्स. ठीक है. तो अब हम लोग चलेंगे स्ट्रक्चर वहां पे. सो प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. बैक टू स्ट्रक्चर्स. तो इसीलिए अब हम लोग लेंगे क्या? ग्लिसरॉल. तो ग्लिसरॉल हम लोग कैसे लिखते हैं? CH2OH CHOH CH2OH. अंडरस्टूड? सो ये आपका है ग्लिसरॉल. तो 1, 2, 3 प्रोपेन है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल. कॉमन नेम है ग्लिसरॉल. अंडरस्टूड? अब इसके साथ हम 3 फैटी एसिड रिएक्ट करेंगे. तो हम पहला फैटी एसिड रिएक्ट करते हैं. तो फैटी एसिड है R1COOH. ठीक है. तो अब जब हम R1COH करते हैं तो बायोलॉजी में सबसे इजी क्या होता है? पानी निकालो. ओके, एंड जो बच जाए उसको जोड़ दो. तो अब हम पानी निकाल देंगे एंड जो बच गया उसको जोड़ देंगे. सो क्या बच गया? CH2O CHOH
CH2OH एंड इधर क्या है C डबल बॉन्ड O R1. Understood? So what is this compound? So this is ester bond. And ये जो compound है इसको हम कहते हैं मोनो. एक ये जो बॉन्ड का नाम है एसाइल, इसलिए इसका नाम है मोनो एसाइल ग्लिसरॉल. और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मोनो ग्लिसराइड. अंडरस्टूड? अब हम एक और देंगे फैटी एसिड. ओके, एक और फैटी एसिड दो, R2COOH. तो अब आपका जो क्या फिर पानी निकलेगा. आपने दिया फैटी एसिड, निकला क्या? पानी. ओके, अब इसके साथ रिएक्ट करेंगे. ओके, तो यहां से H ले लो, इधर से OH ले लो, तो ये बन जाएगा पानी. एंड इधर क्या बन जाएगा? CH2O, CHOH, CH2O. ओके, नाउ ऊपर वाले में ग्रीन लगा था COR1, नीचे वाले में क्या रेड लगा है COR2. फाइन. कौन कौन से बॉन्ड बन गए? ये कौन सा बॉन्ड है? ईस्टर. ये कौन सा बॉन्ड है? ईस्टर. सो बोथ दीज बॉन्ड्स आर ईस्टर्स. तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? तो दो ठो है, तो डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और शॉर्टकट है DAG, और कॉमन नेम है डाई ग्लिसराइड. अब एक और ग्रुप है, उसको भी दो. तो अब हम तीसरा फैटी एसिड देंगे. ओके, आप उसको तीसरा फैटी एसिड दो, तो निकलेगा क्या? पानी. अब जो बच गया उसको हम यहां लिख देंगे. तो क्या बचा? CH2O, CHO, CH2O. अंडरस्टूड? ऊपर वाले में हरा वाला होगा, ओके. सेकंड वाले में पिंक वाला होगा, एंड लास्ट वाले में चॉकलेट वाला हो, क्या रेड वाला होगा. फाइन. तो अब कितने ईस्टर बॉन्ड बन गए? 1, 3 2, 3. तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? ट्राई एसाइल असाइल ग्लिसराइड ग्लिसरॉल और ट्राई ग्लिसराइड ग्लिसराइड और फैट्स. समझ रहे हो? तो ये जो कंपाउंड हमने बनाया, इसका नाम किस है? इसका नाम से ट्राइग्लिसराइड. अंडरस्टूड? आ गया मजा? पूछना है कुछ? तो नाउ यू कैन आस्क वन. आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक तो घोटाला दिया है, ये R1, R2, R3 ऐसे नीचे नीचे लिख दिया है. बट इतना कॉमन सेंस आपका है कि मैं समझाऊंगा तो समझ जाओगे. तो देखो, ये जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी, सेकेंडरी ना टर्शियरी? ये वाला फर्स्ट कार्बन प्राइमरी. प्राइमरी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री सेकेंडरी, ये टर्शियरी टर्शियरी शट अप, प्राइमरी. ये भी प्राइमरी है. प्राइमरी का मतलब क्या है? अटैच टू 1 कार्बन. तो ये इसके साथ जुड़ा है. ये 2 कार्बन, इसलिए सेकेंडरी. ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी. तो ऑलवेज रिमेम्बर ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस, क्योंकि एनसीईआरटी में ये गलत ड्राइंग दिया है, तो कालू वालू सब आपको गलत पढ़ाएंगे. ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस
is primary carbon sensitive. तो अगर पहला इधर हो रहा है तो दूसरा प्राइमरी कार्बन कहाँ है? इधर है, तो इसलिए दूसरा यहां लगेगा, तीसरा यहां लगेगा. नाउ अगर पहला यहां लगा है तो दूसरा इधर लगेगा एंड तीसरा इधर लगेगा. बट आपको मालूम है इसको 1 बोलो या इसको 1 बोलो, बात बराबर है ना क्या? अगर मैं इट इज सिमिलर, तो ये भी अगर नंबरिंग में यहां से शुरू करूं तो 1 2 3, अगर यहां से शुरू करूं तो 1 2 3. तो बुझला? तो इसलिए दिस इज द कंसेप्ट. तो ऑलवेज रिमेंबर, आपका फर्स्ट कार्बन में R1 लगेगा, थर्ड कार्बन में R2 लगेगा, सेकेंड कार्बन में R3 लगेगा. उसी तरह जब डाइजेशन होगा, पहले ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, एंड हमारे बॉडी में ये बॉन्ड नहीं टूटता है. ये आप लोग को हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, पर जब आप एमबीबीएस पढ़ोगे, आपका फैट डज नॉट गिव फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, उसमें एक मोनोग्लिसराइड आएगा. अंडरस्टूड? तो इसलिए मोनोग्लिसराइड का शॉर्टकट है MAG या MG बोल सकते हो, इसको DAG या डाइग्लिसराइड बोल सकते हैं, इसको TAG या TG भी बोल सकते हैं. अंडरस्टूड? तो दिस इज योर क्या? फैट्स. कोई शक? वेरी गुड. तो तो अब आगे चला जाए. तो अब देखिए, तो नाउ सर हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे बोलो, बीच में कूं मत हो जाओ. हाँ क्या हुआ? चलो बढ़िया है, साइलेंट हो तो और भी अच्छा है. तो अब तो प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स में, तो अब हम लोग दोबारा उस फैट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे. तो CH2O, CHO, CH2O. तो इधर हमने लगाया क्या? सपोज C डबल बॉन्ड O R1. इधर हमने लगाया क्या? C डबल बॉन्ड O R3. इधर हमने लगाया क्या? C डबल बॉन्ड O R2. तो ये हमारा फैट्स है ना. इसमें आप देखो कि इफ यू सी दिस फैट, तो ये जो पार्ट है हमारा, सो दिस पार्ट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, है कि नहीं? तुम कोई मर्जी फैट ले लो, ये क्या है? ये कांस्टेंट है. एंड ये वाला जो पार्ट है ये वेरिएबल है. ओके, सो दिस एंड दिस. तो अंडरस्टूड? तो इसीलिए सो दिस पार्ट इज व्हाट? दिस पार्ट इज कांस्टेंट. फाइन. तो इसको हम लोग हेड बोलते हैं. क्यों? ये हेड है ना. ये वाटर लविंग है, वाटर हेटिंग है, ये वाला साइड. तो देखो, ऑक्सीजन का मतलब डेल्टा माइनस, लविंग. तो समझ रहे हो, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स हैं. तो इसका मतलब जो हेड है ये क्या है? पोलर और हाइड्रोफिलिक और लिपोफोबिक, है कि नहीं? तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि जो मर्जी आर लो ये तो सेम ही रहेगा ना. तो इसलिए ये कांस्टेंट है. ये हेड है, ये टेल्स है, तो इसलिए ये हेड है. एंड जेहेतु इसमें 6 ठो ऑक्सीजन है, ये पोलर है एंड हाइड्रोफिलिक है एंड लिपिड हेटिक. ठीक है जी. तो नाउ ये जो है, दिस इज कॉल्ड टेल्स. ये वेरिएबल होता है. क्यों? ये कार्बन 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है कि नहीं? इट कैन बी कार्बन 1 to any number, so it is variable. प्लस ये ओनली हाइड्रोकार्बन चेन होता है, तो दिस इज नॉन पोलर.
ओके, तो नॉन पोलर है तो हाइड्रो क्या होगा, फोबिक। तो जो हाइड्रोफोबिक है वो लिपो क्या होगा, फिलिक। अंडरस्टूड। अब आप मेरे को बताइए इन दोनों में से हु विल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ फैट, योर कांस्टेंट पार्ट ना वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल। वेरिएबल पार्ट, क्योंकि कांस्टेंट Variable. डिसाइड करेगा, बिकॉज ये हम जो मर्जी आर लें अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी चेंज होगा। सो दैट इज व्हाई दिस हम लोग लिखेंगे सिंस इट इज वेरिएबल द combining fatty acids, who gives R1 R2 R3, fatty acids है कि नहीं। so ये fatty acids है। so since it is variable, the combining fatty acids decide the property of the fats. Do we understand? ओके, तो ये आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए हु विल डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ फैट, आप कौन सा फैटी एसिड लिए। तो जब साला फैटी एसिड इज इंपॉर्टेंट तो हम फैटी एसिड पढ़ते हैं, फैट के पीछे क्या पढ़े हैं। तो इसलिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग है क्या, फैटी एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, फैटी एसिड्स क्या दुखी करता है नहीं, इसलिए क्या ना एक बार ये हो जाए इसको चेंज करा बड़ा मुश्किल। फाइन, तो फैटी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ इसमें हम लिख सकते हैं these are of two types on the basis of presence or absence of C double bonds। ठीक है, तो नोट लिखा जाए, इन बायोलॉजिकल compounds, okay, in living beings, actually in biological compounds there is no triple bond। okay, there is no triple bond, तो इसलिए आपका C ट्रिपल बॉन्ड C नहीं होता है। so C ट्रिपल बॉन्ड C is not there। तो इसीलिए देयर आर टू टाइप्स। जो पहला टाइप है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, सो द फर्स्ट वन आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो दे हैव no C double bond C in their chain। okay, they have no C double bond C in their chain। okay, उसके चेन में कोई भी C double bond C नहीं होता है। okay, so they are कौन, so they are stable। okay, so they are stable। ठीक है जी, तो उसमें एग्जाम्पल लिखा जाए। तो एग्जाम्पल में नंबर ए लिखिए। ओके, तो इसमें एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। ओके, यू राइट फॉर्मूला इज 4:0।
ओके, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं फॉर्मूला। तो 4:0 इज इक्वल टू ब्यूटेरिक एसिड। अंडरस्टैंड? तो इसलिए 4:0 को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेरिक एसिड। ना आद्या बहुत गुस्सा है मेरे से, बोलते सर क्या है ये 4:0? तो 4 का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एंड 0 का मतलब है नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड्स। तो अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है तो ये नंबर क्या होगा? ऑलवेज 0, है कि नहीं? तो इसीलिए अगर आप इस तरह से 1 2 3 4, तो ये स्ट्रक्चर क्या है? ये आपका ब्यूटेरिक एसिड। अंडरस्टैंड? बना लीजिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके इसलिए साथ साथ बनाते रहो। उसके बाद C6 में लिखिए 6:0। ओके, 6:0 नहीं लिख के आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10:0 लिखो। कैप्रिक एसिड 10:0 कैप्रिक एसिड, CaPric, कैप्रिक एसिड। उसके बाद 12:0 लॉरिक एसिड, लॉरिक एसिड। ओके, तो जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे आप लिख सकते हो ऐसे। फाइन, तो आप उसमें बी एग्जाम्पल लिखिए। क्या आपका 10:0, तो इसका नाम क्या हो गया हमारा? तो इसका नाम क्या है? कैप्रिक एसिड। उसी तरह C जो है 12:0, ये कौन है? बोलो। 12:0 क्या लिखा था हमने? लॉरिक लॉरिक एसिड। एसिड। एक्चुअली एक लॉरल प्लांट होता है, उससे नाम पड़ गया लॉरिक एसिड। ठीक है, उसी तरह D लिख लो 14:0, तो इसका नाम है मिरिस्टिक एसिड। तापरे E है 16:0, palmitic acid. यह है पाल्मिटिक एसिड। स्कूल में सिर्फ यही पढ़ाएंगे आप। इवन आई विल टीच यू ओनली दिस। F जो है, ओके, तो F जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे 18:0, तो दिस इज Stearic क्या? acid. स्टीयरिक Stearic acid. एसिड। उसी तरह G क्या पढ़ेंगे? 20:0, तो इसको हम लोग Arachidic कहते acid. हैं एराचिडिक एसिड। ये आपको फाउंड इन ग्राउंडनट, Groundnut. तो ये ग्राउंडनट में मिलता है। ओके, लॉरिक एसिड फाउंड इन लॉरेल प्लांट, इसलिए उनका नाम सब पड़ गया। अंडरस्टूड? तो इस सब में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है? 0। तो हाउ Zero. टू No. मेक द स्ट्रक्चर ऑफ लॉरिक एसिड, कैप्रिक एसिड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 COH। चला, ये 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 COH। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
COH। ऐसे आपको सबका बनाना है। तो इसको 16 है, उसको 18 है, उसको 20 है। फाइन। तो ये सब सैचुरेटेड फैट्स है, फैटी एसिड्स है। नाउ यहां हमें नोट लिखेंगे। तो नोट, since all of these fatty acids have no C double bond C, they are said to be as saturated fatty acids. Okay, they are saturated fatty acids. If a fat has all three fatty acids from this group, so the fat is called sat fat. Okay, this fat is called saturated fats or ghee. It is क्या? Solid at room temperature. बुझिएगा? आया समझ ये वाला पॉइंट? मतलब हमारे पास फैट में 3 ले सकते हो, तो अगर तीनों सैचुरेटेड ले लिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? The fat is called saturated fatty acids. Okay? So if a fat is made up of all 3 saturated fatty acids, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Saturated fats or ghee. It is solid at room temperature. ठीक है? Now it is difficult to digest. Again, it is difficult to digest. आया समझ? अब हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी ले लेंगे, दैट इज अनसैचुरेटेड। नाउ विल टेक अ ब्रेक एक्चुअली, वो 12:30 बज गया, ठीक है। एंड एक्चुअली लकीली द मीटिंग इज नॉट एंडिंग, ठीक है। चलिए, गुड। सो विल एंड इट फॉर टुडे, टुमारो मंडे विल कंटिन्यू, और क्या, ठीक है। Sure, sir.